दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इम्तिहान काबिलियत बराए उर्दू असाजा के लिए टेस्ट पेपर 5 के सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। सवाल नंबर 1 से लेकर 100 तक को हम सॉल्व करते हैं। यह आखिरी टेस्ट पेपर है। हमने कुल 5 टेस्ट पेपर दिए हैं। इससे पहले 5 टेस्ट सीरीज और 5 रिवीजन टेस्ट दिए जा चुके हैं। सब कुछ PDF में और वीडियो में दस्तयाब है, आप हासिल कर सकते हैं। आप हमसे रब्ता करें 7631314948 पर। दफ्तर एग्ज़ाम के अलावा हम टेट, सीटेट, सुपर टेट और टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं। सभी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। आइए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बेमाना लफ्ज़ को क्या कहते हैं? जो लफ्ज़ बेमाना होते हैं, जिसका कोई माना नहीं होता, वो मुहम्मल कहलाता है। जैसे वानी, वोटी, ये सब बेमाना लफ्ज़ हैं, इसीलिए मुहम्मल हैं। कौन सा नाम शायर अपने शेर के आखिर में इस्तेमाल करता है? जो नाम शायर अपने शेर के आखिर में इस्तेमाल करता है उसे तखल्लुस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज़ैल में इसमें मुसग्गर लफ्ज़ को पहचाने। मुसग्गर उसे कहते हैं जो छोटा होना जाहिर करे। लोटा बड़ा को बतलाता है, डब्बा भी बड़ा को बतलाता है, कटोरा भी बड़ा को बतलाता है। जबकि ढोलक इसमें मुसग्गर है, इसका इसमें मुकब्बर यानी बड़ा होना ढोल है। ढोल बड़ा होता है, ढोलक छोटा होता है। लोटा बड़ा होता है, लोटिया छोटी होती है। डब्बा बड़ा होता है, डब्बी छोटी होती है। कटोरा बड़ा होता है, कटोरी छोटी होती है। बड़ा को इसमें मुकब्बर, छोटा को इसमें मुसग्गर कहते हैं। इसमें जमा की मिसाल नहीं है। वाहिद और जमा आप जानते हैं, एक से ज़्यादा को जमा, एक को वाहिद कहते हैं। फौज का मतलब ही है एक ग्रुप ऑफ मैन। घर जो होता है वाहिद होता है। इसके अलावा आप जमात और अंजुमन को भी देख सकते हैं। यह सब जमा की मिसाल है। इसमें कोई एक आदमी नहीं होता। लेकिन घर जो है जमा की मिसाल नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, 5 नंबर लफ्ज़ उस्ताद का मुअन्नस होगा। जो फीमेल उस्ताद है उसे उस्तानी कहते हैं। उस्तानी जो होता है मुअन्नस होता है, ये तालीम देती है। अगला सवाल है, मुज़क्कर लफ्ज़ की पहचान करनी है। दफ्तर जो होता है मुज़क्कर होता है। आबरू पंचायत तादाद मुअन्नस है। मेरी आबरू बचा लो, कल तुम्हारी पंचायत है। काफिरों की तादाद ज़्यादा है। ये सब जो सेंटेंस का इस्तेमाल है आप मुज़क्कर मुअन्नस को पहचानने के लिए करते हैं। 7वां क्वेश्चन में जो है जमा बनाना है। बाग का जमा क्या होगा? बाग वाहिद होता है। जब आप इसका जमा बनाएंगे तो बाग का जमा हो जाएगा बागात। इसे बागीचा, बागान, बागो नहीं कह सकते। सही जमा बागात ही होगा। अगला सवाल है 8 नंबर, मंजूमात का वाहिद होगा। मंजूमात जो होता है एक जमा लफ्ज होता है, इसका वाहिद होता है नज्म। ये वो नज्म नहीं है जिसे कविता कहते हैं, बल्कि ये वो नज्म है जिसका मतलब होता है व्यवस्था करना। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, ज़ैल में इसमें फ़ाइल की पहचान करें। इसमें फ़ाइल जो होता है काम करने वाला होता है। इसकी पहचान ये है कि इसके बीच में अलिफ ज़रूर आएगा। जुल्म जो होता है इसमें फ़ाइल नहीं है। जालिम जो होता है जुल्म करने वाले को कहते हैं। बीच में अलिफ आ रहा है इसलिए इसमें फ़ाइल है। ये एक पहचान है, बल्कि मीनिंग के एतबार से इसमें फ़ाइल की पहचान होती है। क्वेश्चन नंबर 10 को आप देखेंगे, वो ज़मीर शख्सी की कौन सी सूरतें हैं? ज़मीर शख्सी की 6 सूरतें होती है। वाहिद गायब, वाहिद हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम, जमा गायब, जमा हाजिर, जमा मुतकल्लिम। वो जो होता है इसका इस्तेमाल हम लोग वाहिद गायब के लिए करते हैं। यानी एक अकेला शख्स जो कहीं पर मौजूद न हो और उसकी बातें की जा रही हो, तो हम वो का इस्तेमाल करते हैं ज़मीर शख्सी के तौर पर। जैसे वो आएगा, वो गया था, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं वो वहाँ पे मौजूद नहीं होता, इसलिए ये वाहिद गायब है। और वो अकेला होता है, ना कि ग्रुप होता है, इसलिए ये वाहिद है। 11 नंबर क्वेश्चन है, वो कलमा जिससे किसी इस्म की कैफियत, हालत, अच्छाई या बुराई का इजहार हो उसे सिफत कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है, जमाना के लिहाज से फेल की कितनी किस्में हैं? जमाना के लिहाज से फेल की 3 किस्में हैं, फेल माजी, फेल हाल, फेल मुस्तकबिल। सही जवाब है ऊपर के तमाम। लफ्ज फतह का उल्टा होगा, फतह के मतलब होते हैं जीत के, इसका उल्टा होता है हार, फतह का उल्टा हो जाएगा शिकस्त। अगला सवाल है, माल का हम माना क्या है? माल का मुतरादिफ होता है मता। किस साबके का माना नहीं के बदले इस्तेमाल होता है? किसी लफ्ज में हम कौन सा साबका लगाएंगे कि उसका माना पलट जाएगा, नहीं हो जाएगा? हाजिर का मतलब होता है मौजूद, गैर हाजिर का मतलब होता है जो मौजूद नहीं हो। इस तरह हम गैर का प्रयोग गैर का इस्तेमाल नहीं के रूप में करते हैं। लड़कपन में लाहिका कौन है? जब लड़का में पन लाहिका लगता है तो लड़कपन बनता है, इसलिए सही जवाब हो जाएगा पन लाहिका का इस्तेमाल लड़कपन में होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, आफताब को चिराग दिखाना मुहावरे का सही मतलब होता है तजर्बाकार को अकल बताना। सही जवाब है ऑप्शन सी। 18 नंबर क्वेश्चन है, एक चीज का दोहरा फायदा उठाने के लिए मुनासिब ज़रबुल मसल होगा। एक चीज का दोहरा फायदा उठाना, सही ज़रबुल मसल है आम के आम गुठलियों के दाम। आम के आम गुठलियों के दाम का मतलब ही होता है एक चीज का दोहरा फायदा उठाना। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, किसी की तरक्की को देखकर जलना, उसकी बर्बादी और जवाल की ख्वाहिश रखना क्या कहलाता है? अगर आप किसी की तरक्की को देखकर जल रहे हैं, उसकी बर्बादी का, उसके जवाल की ख्वाहिश रखते हैं तो उसे हसद कहते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बीमारी की देखभाल करने वाला शख्स को आप क्या कह सकते हैं? जो आदमी बीमार की देखभाल कर रहा है उसे आप तीमारदार कहते हैं। सही तलफ़ुज़ की निशानदही करना है। यहाँ पर गुलशन जो है इसमें सही तलफ़ुज़ है। दरसी किताब से लिया गया क्वेश्चन है, काकोरी डकैती केस का वाक़या किस इनकलाबी नौजवान ने अंजाम दिया था? 1925 में जो काकोरी डकैती कांड होता है, जंग आज़ादी के दौरान अशफाक़ उल्लाह खान ने अंजाम दिया था। बेगम हज़रत महर किसकी बेगम थी? अवध के नवाब वाजिद अली शाह की बेगम थी। ऐसी नज़म जो बच्चों को सुलाने के लिए गाई जाती है उसे लोरी कहते हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी। नालंदा की अजीम दरगाह के तामीर किस हुक्मरान ने कराई थी? नालंदा की अजीम दरगाह की तामीर कुमार गुप्त ने कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स से एक शहर की आबादी 1 लाख है। अगर आबादी का 2/5 मर्द है तो शहर में खातीन की तादाद कितनी है? मर्द में बच्चे भी आ जाएंगे और खातीन में बच्चियां भी आ जाती है। हमें जो है मर्द की तादाद निकालने के लिए हम 1 लाख का 2/5 करते हैं, गुने 2/5 करेंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा, इसके आगे 4 जीरो है, यानी 20 दूना 40 जो है 1000, ये मर्द है। जब 1 लाख में 40,000 मर्द है तो औरतें कितनी हैं? 60,000। 1 लाख में से आप 40,000 को घटा देंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के लिए आप बोर्ड मास के रूल का इस्तेमाल करेंगे, पहले भाग का, फिर गुना का, फिर जोड़ का, फिर घटाव का। इससे हम गुना करते हैं, 66 गुने 2, 2 7 14 के 4 हासिल 1, 2 6 12 1 13 माइनस, जब हम 18 से को 2 से भाग देंगे तो 9 आएगा, उसको 12 से गुना करेंगे तो 12 9 108 आएगा। प्लस अपनी जगह है, 1 अपनी जगह है। इसे सॉल्व करने के लिए पहले जोड़ का काम होगा, उसके बाद घटाएंगे। आइए हम करते हैं, 109 इसको करते हैं। जब 134 में से 109 जाएगा तो 14 में से 9 गया 5, 12 में से 10 गया 2, 25 जो है सही जवाब हासिल होता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। कुछ ऐसा ही है कि एक खानदान जो है रोजाना 3.5 लीटर दूध इस्तेमाल करता है। जनवरी 2023 में उन्होंने कितना दूध पिया? जनवरी का जो महीना होता है उसमें 31 दिन होते हैं, चाहे वो 2023 का हो, चाहे 22 का हो, चाहे 20 का हो। 31 दिन में कितना दूध इस्तेमाल किया, हम जो है रोजाना जितना दूध इस्तेमाल करता है उससे गुना कर देंगे। 31 से आप 3.5 को जब गुना करेंगे तो आपको 108.5 लीटर हासिल होगा। आप गुना करके देख सकते हैं।
अगला सवाल है 29 नंबर, एक मील कितने के बराबर होता है? मील जो होता है किलोमीटर से बड़ा होता है। एक मील 1.61 किलोमीटर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है दर्ज झैल में सबसे बड़ी तादाद कौन है? 4 ऑप्शन में सबसे बड़ी तादाद चुनना है। आइए सबसे पहले इसे हम सॉल्व करते हैं ताकि हमको आसानी से पता चल सके। 2 पे पावर 2 का मतलब होता है 4। 2 + 2 का पावर 2 का मतलब हो जाएगा 4 चौके 16। 16 का गुने 2, 16 दूनी 32 हो जाएगा। जब आप यहाँ पर देखेंगे 2 गुने 2 गुने 2, इसे आप क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 का पावर 2, 8 8 64 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 में 2 जोड़े, उसमें 2 जोड़े 6 हो गया। 6 को 2 से गुना करें 12 हो गया। आप देख पा रहे होंगे 64 जो है सबसे बड़ा है, इसलिए ऑप्शन सी जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, चाय की कीमत में 10% कमी की जाती है। जब चाय की कीमत 10% कम हो जाती है तो चाय की नई कीमत मालूम करनी है। आपको चाय की नई कीमत मालूम करनी है और पुरानी कीमत जो है 140 रुपया है। 140 में से हम 10% माइनस कर देंगे तो कितना माइनस करेंगे? 10% 140 का हो जाएगा 14 रुपया। यानी 140 में से जो है हम 14 रुपया घटा देंगे तो आपको कितना हासिल होगा? जब 140 में से 14 जाएगा तो 126 बचेगा। सही जवाब ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, एक शख्स की माहाना तनख्वाह का 10% घर के किराए के तौर पर खर्च होता है। 20% बच्चों की तालीम पर और दीगर अशिया पर 25% खर्च करने के बाद 2880 रुपया रह जाते हैं। उसकी माहाना तनख्वाह कितनी है? सबसे पहले हम देखते हैं कि उन्होंने खर्च कितना किया। 10% और 20% और 25%। उन्होंने कुल 55% खर्च कर दिया और बचाया कितना? 45%। ये जो 45% है 2880 के बराबर है, तो 100% कितने के बराबर होगा? हम इसे निकालने के लिए 2880 को 45 से भाग देके 100 से गुना करेंगे। ठीक है, हम 45 से भाग देते हैं। 9 पंचे 45, 9 तिया 27, 1 18, 9 दूनी 18, 0। 5 से भाग देंगे, 5 छक्के 30, 2 32, 5 चौका 20, यानी 64 पे 00 सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, एक दुकान में पेंसिल, कलम और नोटबुक 10:2:3 के रेशियो में है। अगर दुकान में 120 पेंसिल है तो नोटबुक कितने हैं? पेंसिल का रेशियो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये 10 है। 10 120 के बराबर है तो नोटबुक 3 कितने के बराबर होगा? 10 120 के बराबर है यानी अपने का 12 गुना है, तो 3 को भी अपने का 12 गुना करेंगे तो 12 तिया 36 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है 24 तलबा की क्लास की औसत उम्र जो है 14 साल है। नए तलबा की आमद के साथ औसत उम्र 13 साल हो जाती है। तो मुझे बताएं नए तालिब इल्म की उम्र क्या है? इसे निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि 24 तलबा की कुल उम्र कितनी है? 24 को 14 से जब आप गुना करेंगे तो आपको हासिल होगा 14 चौके 56 के 6 हासिल 5, 14 दूनी 28 और 5 33। यहाँ एक नए तलबा की आमद होती है तो कुल तलबा हो जाते हैं 25। इस 25 तलबा की औसत उम्र 13 है, यानी 25 तलबा की कुल उम्र हो जाएगी 25 गुने 13, 25 तिया 75 के 5 यहाँ से 7, 25 कहीं 25 7 32। नए तलबा की उम्र मालूम करने के लिए 336 में से 325 को घटाएंगे तो आपको 11 साल हासिल होगा, जो सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 30 का 20% निकालना है। प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा 100। अब आप 30 का 20% निकाल सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 3 दूना 6 हासिल होता है। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला सवाल है अगर एक मखसूस कोड में DFEB लिखा है 4652, यानी डी को इसने 4 लिखा है, ये चौथा लेटर होता है अल्फ़ाबेट का। F को 6 लिखा है, अल्फ़ाबेट का छठा लेटर F होता है। E को 5 लिखा है, अल्फ़ाबेट का 5वां लेटर 5 होता है, अल्फ़ाबेट का दूसरा लेटर B होता है। तो इसको क्या लिखेंगे? अल्फ़ाबेट का 7वां लेटर G होता है, अल्फ़ाबेट का छठा लेटर F होता है, यानी ऑप्शन बी सही है।
आगे पे आप मिला सकते हैं। अल्फाबेट का 9वां लेटर आई है, अल्फाबेट का दूसरा लेटर बी है। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, खाली जगह को भरना है। यहाँ पर एम एन ओ ये चारों जो है रिपीट हो रहे हैं बार बार। ये खाली जगह पर क्या आएगा, आपको भरना है। आइए हम देखते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे एन से पहले ओ आया है, तो बीच में ओ आएगा जो आप देख रहे हैं। यहाँ एम से पहले एन आया है, यहाँ पर एन आएगा, ये भी सही है। अब यहाँ पर आप देखिए एन और पी के बाद क्या है, एन और पी के बीच में एन से ठीक पहले ओ है और पी से ठीक पहले एम है। यहाँ पर एम भरेगा, यानी ऑप्शन बी और सी जो है सही दिख रहा है। आगे हम बढ़ते हैं। ओ के बाद एम से पहले क्या है, ओ के बाद एन है, तो यहाँ पर एन भराएगा जो ऑप्शन बी में है। आगे भी हम मिला लेते हैं, उम्मीद है कि यही वाला सही होगा। आप देख पा रहे होंगे एम के बाद यहाँ पी है, तो यहाँ भी एम के बाद पी आएगा। यहाँ पी के बाद आपने क्या भरा था, ओ भरा था, यहाँ भी ओ आएगा, यानी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 38 है 10 मीटर के मुरब्बा कमरे, कमरा है जो मुरब्बा नुमा है, 10 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा है। इसमें 1-1 मीटर की छोटी छोटी टाइल्स बिछानी है, 1 में बाय 1 का। कितनी टाइल्स बिछेगी? इसे निकालने के लिए आप कमरे का एरिया को मुरब्बा जर को टाइल्स के मुरब्बा जर से तकसीम करेंगे। मुरब्बा जर निकालने का फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर लंबाई का स्क्वायर 10 गुने 10 किए। इसी पर तरह जो है टाइल्स की जो लंबाई चौड़ाई है वो 1 गुने 1 है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 100 हासिल होगा। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39 है अगर बकरियों के डेवड़ में टांगों की कुल तादाद 100 है, बकरी के झुंड में जो है 100 टांग है, एक बकरी के पास 4 टांग होते हैं, हम जो है बकरी की तादाद निकालने के लिए 4 से भाग देंगे तो 25 हासिल होगा। सही जवाब है ऑप्शन जी। 40 नंबर क्वेश्चन है 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर करने वाली कार 5 घंटे में कितना फासला तय करेगी? 1 घंटे में 60 किलोमीटर, तो 5 घंटे में 6 पंचे 30, 300 किलोमीटर का फासला तय करेगी। वैसे भी फासला निकालने का फॉर्मूला होता है रफ्तार गुने स्पीड। 41 नंबर क्वेश्चन जो है जिसमें इस मसावात को देखते हुए इस मसावात को बनाना है। यहाँ पर भले ही जोड़ का निशान है लेकिन यहाँ पर गुना किया गया है क्योंकि 5 तिया 15 होता है। यहाँ पर भले ही जोड़ का निशान है आपको, लेकिन गुना करना है 6 चौका 24 हो जाएगा। सही जवाब है ऑप्शन डी। 42 नंबर क्वेश्चन में ऐसा ही है, यहाँ पर तीनों अल्फाबेट का जो पोजीशन है उसे जोड़ा गया है। 6 4 1, 6 4 1 को जोड़ेंगे तो 11 आएगा। इसी तरह BGT दूसरा लेटर B है, 7वां लेटर G है, 20वां लेटर T है। सभी को जोड़ेंगे तो 29 आएगा। D के I को आप बतलाइए कितना आएगा। चौथा लेटर जो है D है, 11वां लेटर K है, 9वां लेटर I है। जब आप सभी को जोड़ देंगे तो 20 4 24 आएगा। सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, इसमें हिदायत को देखते हुए आपको जो है अगला नंबर लिखना है। ये एक सीरियल में है और इसी सीरियल में यहाँ भी आएगा। 5 के बाद 9 आया है क्योंकि हमने 4 जोड़ा है। 9 के बाद 16 आया है क्योंकि 7 जोड़ा गया है। 16 के बाद 29 आया है क्योंकि 13 जोड़ा गया है। इसी तरह 29 के बाद 54 आया है क्योंकि 25 जोड़ा गया है। 54 के बाद 103 आया है क्योंकि इसमें 49 जोड़ा गया है। ये जो जोड़ है बढ़ रहा है एक स्पीड से। यहाँ 3 6 12 24 दोगुनी की स्पीड से बढ़ रहा है। 24 के बाद हो जाएगा 48 क्योंकि 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूना 48 होता है। आप 48 में 49 जोड़े, उसमें 103 जोड़े, आपका जवाब आपके सामने है। जब आप 48 में 49 जोड़ेंगे तो 97 आएगा, उसमें 103 जोड़ेंगे तो 200 आएगा। सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 44 नंबर जो है इसमें ये खोई गई नंबर मालूम करनी है। आप देख पा रहे होंगे 4 जो है सबके आखिर में है, यानी यहाँ पर भी 4 आएगा जो सबके आखिर में ऑलरेडी मौजूद है।
यहाँ आप देख रहे होंगे बीच के नंबर जो है 6 के बाद 5 हो गए, 5 के बाद 4 हो गए, 4 के बाद क्या होगा कि अगला 2 हो जाएगा। आप कहेंगे कि 4 के बाद 3 होगा, तभी तो अगला 2 होगा। यानी 834 जो है अपनी जगह बिल्कुल सही है। सही जवाब है ऑप्शन बी। 45 नंबर क्वेश्चन में इस दोनों को देखते हुए इस दोनों को डिसाइड करना है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 1 2 3 होता है, ए के बाद सी लिखा गया है। इसी तरह के 11 होता है, एम 13 होता है, 2 का डिफरेंस है। जी 7 होता है, आई 9 होता है, 2 का डिफरेंस है। यहाँ भी ऐसा ऑप्शन तलाशिए जिसमें 2 का डिफरेंस हो। क्यों 17 होता है, एस 19 होता है, यहाँ 2 का डिफरेंस है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चेन्नई का तमिलनाडु से क्या ताल्लुक है। तो चेन्नई जो है तमिलनाडु की राजधानी है। उसी तरह भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है। सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 47 है नूरी और रानी जो है गोरी है, रौनक और सानिया काली है, नूरी और सानिया लंबी है। आपको लंबी और गोरी की पहचान करनी है। लंबी जो है 2 ही लड़की है, नूरी और सानिया। गोरी 2 ही लड़की है, रूनी और रागनी। यहाँ पे नूरी जो है दोनों में कॉमन है, यानी गोरी में भी है और लंबी में भी है। सही जवाब होगा ऑप्शन अलीफ ए। सिम के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 48 को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ जो है 3 एक जैसा है, चौथा अलग है, हमें अलग की तलाश करनी है। यहाँ आप देखेंगे तो के बाद आई हुआ, एल हुआ, एम हुआ, पी के बाद ए हुआ, क्यू हुआ, आर हुआ, एन के बाद ओ हुआ, पी हुआ, क्यू हुआ। ये सब सीरियल में नहीं है, लेकिन ऑप्शन डी जो है, सी जो है ये सीरियल में है। WXYZ अल्फाबेट में ये सीरियल में आता है, बाकी कोई सीरियल में नहीं है। 49 नंबर क्वेश्चन में कुछ इस तरह सॉल्व करना है। हम चौथे को बाकी सबसे अलग दिखलाएंगे। वो कैसे? यहाँ पर जो है पहला और दूसरा को जोड़ा गया है। जे जो होता है 10वां लेटर होता है, जी जो होता है 7वां लेटर होता है, कुल मिला के 17 हो गया। इसी तरह ए और डी में भी जोड़ा गया है, 1 और 4 5 हो गया। आर 18 होता है, ए 1 होता है, 18 1 19 होना चाहिए, यहाँ पर 17 लिखा गया है। यानी ये जो है हमको अलग दिख रहा है, इसे भी हम चेक करते हैं। ओ जो होता है 15 होता है, ई जो होता है 5 होता है, 15 5 20 हो गया। यानी इसमें ऑप्शन डी जो है बाकी सबसे अलग है। सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है नायरा ने कहा कि मेरी माँ अख्तर के भाई की बहन है। मेरी माँ अख्तर के भाई की बहन, अख्तर के भाई की बहन मतलब अख्तर की बहन है। जब माँ अख्तर की बहन हो तो अख्तर का नायरा से ताल्लुक क्या हो जाएगा? मामू और भांजी का हो जाएगा। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन के लिए नुकसानदेह केमिकल कौन है? ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसमें क्लोरीन होता है। पैदाइश की तादाद फी 1000 है। किसी भी आबादी में कितने लोग पैदा हुए हैं इसकी गिनती 1000 में की जाती है। इसे खामशदह पैदाइश कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 54 शमसी तापकारी जो जमीन से फजा में वापस आती है वो ज्यादातर होती है। खास तौर से ये शमसी तापकारी औरत विकरण होती है। मुंदरजा झैल में किस्में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा प्रजाति जीनियाती तनु पाया जाता है। हमारे मुल्क में आम की सबसे ज्यादा वैरायटी पाई जाती है क्योंकि इसमें जीनियाती तनु आनुवंशिक भिन्नता सबसे ज्यादा है। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर मुंदरजा झैल में कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस असल में मुकम्मल तौर पर बहुत सारे ग्रीन हाउस गैस होते हैं, लेकिन कुछ ग्रीन हाउस गैस ऐसे होते हैं जिसे इंसान जो है पैदा कर सकता है और इंसान से ही वो निकलता है, जिसे मानव जनित कहते हैं। ये ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। अगला क्वेश्चन है आबादी में तेजी से इजाफा उस वक्त होता है जब कोई माहौलियाती मुज़ाहमत न हो, यानी पर्यावरणीय रुकावट नहीं होगा तो आबादी में तेजी से इजाफा होगा। अगर माहौल साजगार है तो परवरिश भी आसान होती है, पैदाइश भी आसान। अगला क्वेश्चन है वो बीमारी जिसने 12वीं और 13वीं सदी में यूरोप की 33% आबादी को हलाक किया था,
वो बीमारी था ताउन, जिसे प्लेग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, दर्द झैल में कौन सी जमीन के कटाव की वजूहात है। जमीन के कटने के बहुत सारे वजूहात होते हैं, उनमें गैर महदूद चराव भी शामिल है, जरूरत से ज्यादा हल चलाना जुताई भी शामिल है, जंगलात की कटाई भी शामिल है। सही जवाब है मज़कूरा बाला तमाम। बायोगैस बुनियादी तौर पर मुश्तमिल होती है। बायोगैस जो होती है बुनियादी तौर पर इसमें मीथेन पाया जाता है। अगला सवाल है 61 नंबर, मुंदरजा झैल में कौन सी मिसाल इंसान के बनाए हुए माहौलियाती निज़ाम की है। एक्वेरियम होते हैं मछली पालन, वो इंसान द्वारा बनाया गया माहौलियाती निज़ाम है। बैंक में वगैरह जगहों में आपने देखा होगा शीशे के डब्बे में मछली पाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, तालाब के माहौलियाती निज़ाम में तवानाई का एहराम जो होता है हमेशा सीधा होता है, क्योंकि तालाब में जो होता है एक दूसरे को खाने वाले होते हैं और जो तवानाई का एहराम है वो आगे की तरफ बढ़ते जाता है। अगला क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस की पैदावार है। फोटोसिंथेसिस पेड़ पौधे में होता है और इसके बाद ऑक्सीजन बनता है। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी आबादी में शरह पैदाइश को शरह अमवात से मुतवाज़िन किया जाए तो क्या होगा। यानी जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उतने लोग मर भी रहे हैं, तो आबादी सिफर इजाफा कहलाएगा। सिफर का मतलब होता है 0। अगला क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस की पैदावार है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर, HIV के जरिए मुंतकिल होने का इम्कान नहीं है। HIV जो होता है किसके जरिए मुंतकिल हो सकता है। इंजेक्शन की सुइयों से मुंतकिल होता है, मच्छर काटता है तो मुंतकिल होता है, जब आप खून किसी को देते हैं तो मुंतकिल होता है, लेकिन दूध पिलाने से HIV मुंतकिल नहीं होता। सही जवाब है ऑप्शन डी। 67 नंबर क्वेश्चन है, मुंदरजा झैल में कौन से बड़े माहौलियाती मसाइल का कानकुनी में शामिल नहीं है। कानकुनी कहते हैं ज़मीन की खुदाई को, जहाँ कोयला वगैरह निकलता है तो ज़मीन की बड़ी पैमाने पर खुदाई होती है। इससे भी बहुत सारे माहौलियाती मसाइल पैदा होते हैं। उन माहौलियाती मसाइल में फ़ज़ाई आलूदगी, पानी की आलूदगी, मिट्टी का इन्हतात सब के सब शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलमी यौम माहौलियात कब मनाया जाता है। आलमी यौम माहौलियात 5 जून को मनाया जाता है। वो जानवर जिनकी खुराक का बुनियादी जरिया पौधों पर मुबनी है उसे क्या कहते हैं। जो जानवर अपनी खुराक के लिए पौधों पर ही डिपेंड है वो गोश्तखोर नहीं बल्कि सब्जी खोर होता है। सही जवाब है ऑप्शन बी। सब खोर कहते हैं जो दोनों को खाते हो। अगला क्वेश्चन है, मुंदरजा झैल में कौन सा आला माहौल की नमी की पैमाइश करता है। माहौल में जो आर्द्रता होता है, मॉइस्चर होता है, नमी होता है, उसको जो मशीन मापता है उसे हाइग्रोमीटर कहते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, बरसगीर पाको हिंद में दर्ज झैल में कौन सा इलाका गर्म खुश्क मौसम में सबसे कम दबाव रखता है। जब मौसम गर्म और शुष्क हो तो सबसे कम दबाव जो रहेगा शुमाली मगरबी हिंदुस्तान में रहेगा। दूध की पाकीज़गी की पैदाइश कैसे की जाती है। दूध की शुद्धता आपको मापनी है तो आप लैक्टोमीटर का इस्तेमाल कीजिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कीड़ा फीता कृमि टेपवर्म है। टीनिया जो होता है टेपवर्म होता है, फीता कृमि होता है। अगला सवाल है, साइट्रिक एसिड कहाँ मौजूद है। साइट्रिक एसिड जो होता है ये नींबू में मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन है, बालिग शख्स के दिल की धड़कन कितनी होती है। जो बालिग हो जाते हैं 20+ एज के, उसकी जो दिल की धड़कन होती है 70 से 80 बार फी मिनट होती है। एक बार में 70-80 बार धड़कता है, अप्रोक्सीमेट 72 होता है। अगला क्वेश्चन है, 76 नंबर, किस रियासत में हाई कोर्ट ने जात की बुनियाद पर जारी गिनती पर रोक लगा दी है।
वो रियासत बिहार है जहां जातीय जनगणना हो रहा था और हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है। घर घर नल का जल योजना किस रियासती हुकूमत ने शुरू किया? इस योजना को शुरू करने वाले रियासती हुकूमत है बिहार। अगला क्वेश्चन है 25 मई को उत्तर प्रदेश में तीसरे खेलो इंडिया गेम्स का इफ्तिताह कौन करेगा? 25 मई जो गुजर चुका है, तीसरे खेलो इंडिया गेम का इफ्तिताह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किया था। अगला क्वेश्चन है वज़ीर ज़राअत कृषि मंत्री ने हाल ही में बायोलॉजिकल कंट्रोल लेबोरेटरी का इफ्तिताह कहाँ किया? बायोलॉजिकल कंट्रोल लेबोरेटरी का इफ्तिताह हैदराबाद में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 80 है हाल ही में नेशनल डेंगू डे किस दिन मनाया गया? नेशनल डेंगू डे हर साल 14 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 है बच्चों की नशोनुमा के उसूलों को समझने से उस्ताद को मदद मिलती है। अगर उस्ताद बच्चे के नशोनुमा को, उनके उसूलों को समझना चाहते हैं तो चाहिए कि वो सीखने वालों के सीखने के मुख्तलिफ अंदाज को मौसर तरीके से हल करे। इस तरह जो है वो बच्चों के नशोनुमा के उसूल को सीख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर, क्या प्राइमरी सतह पर शायरी पढ़ाना मुफीद नहीं होगा? प्राइमरी सतह पर तलबा को शायरी पढ़ाना चाहते हैं, नज़म की तालीम देना चाहते हैं तो आप अलग अलग तरीका अपना सकते हैं, लेकिन कुछ तरीके से आपको परहेज करना होगा। आप तलबा को ऐसी शायरी पढ़ाएं जिसे वो आसानी से समझ सके। आप तलबा को ऐसी शायरी पढ़ाएं जिससे उसकी तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा हो, सोचने समझने की क़ुव्वत बढ़ जाए। उसे ऐसी शायरी पढ़ाएं जिसे जो है पॉलिसी, मज़ाह, बहादुरी, हुब्बुल वतनी जैसे जज्बात मौजूद हो, ताकि उस शायरी को पढ़कर बच्चे में हुब्बुल वतनी का शौक़ आए, बहादुरी का शौक़ आए, मज़ाह यानी बच्चे इंटरटेनमेंट करे। लेकिन उन छोटे बच्चे को ऐसी शायरी पढ़ाना मुनासिब नहीं है जिसका ताल्लुक बैनुल अक़वामी मसाइल से हो। ये बड़े बच्चों का डिपार्टमेंट है। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर, आप क्लास के बच्चों की ज़बान की तशख़ीस के लिए किस चीज़ को सबसे अहम समझते हैं? ज़बान की तशख़ीस करना है, इसलिए हम अदबी मेलों का इनेकाद करेंगे जहाँ जो है मुख्तलिफ ज़बान में किताबें होंगी। बच्चे उन्हें पढ़ कर समझ कर अपने ज़बान की पैमाइश कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 84, ज़बान सीखने में सबसे बड़ी रुकावट क्या हो सकती है? ज़बान सीखने में सबसे बड़ी रुकावट है ज़बान में तशख़ीस। ज़बान जो होता है आज़ादार तरीके से सीखा जाता है। ज़बान के इस्तेमाल का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलता है, तभी ये बेहतर तौर पर फ़रोग़ पाती है। अगला सवाल है प्राइमरी सतह पर ज़बान ही क्या? अगला क्वेश्चन है प्राइमरी सतह पर ज़बान कौन सी ज़्यादा ज़रूरी है? हिंदी, उर्दू, मादरी, अंग्रेज़ी। प्राइमरी सतह पर मादरी ज़बान ज़्यादा ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है मुंदरजा झैल में कौन सा बुनियादी मरहले में ज़बान की तालीम का मकसद नहीं है? इब्तदाई दर्जे में बुनियादी मरहले में ज़बान की तालीम का मकसद लिसानी ग्रामर को मुकम्मल तौर पर हिफ्ज़ करना नहीं है। जो कवायद हैं उसका इस्तेमाल तो करना है, लेकिन उसके नियम को मुकम्मल तौर पर लागू करना मुनासिब नहीं है प्राइमरी दर्जे में। क्या ज़बान को मुल्क से मुल्क बनाकर क्लासरूम में ज़बान की तदरीस का इस्तेमाल करना चाहिए? तीनों हिसास के लिए मुल्क से मुल्क बनाकर क्लासरूम में ज़बान की तदरीस का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि मुल्क की कुछ मोहब्बत आए। उर्दू के किताब में, हिंदी के किताब में आप देखे होंगे शुरुआत जो है प्रार्थना से, दुआ से की जाती है। एक ज़बान के उस्ताद के तौर पर सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? ज़बान के उस्ताद के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि कसीरुल लिसानी क्लासरूम में पढ़ाने के लिए मुनासिब हिकमत अमली तय करना। एक ही क्लास में बच्चे उर्दू को मात्र भाषा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कोई बच्चे मैथिली बोल रहे हैं, कोई बंगला बोल रहे हैं, तो आप उसे किस तरह पढ़ाएंगे कि सब आसानी से समझेंगे आपकी बात को?
मुंदरजा झैल में कौन सा बुनियादी मरहले में ज़बान की तालीम का मकसद नहीं है? बुनियादी मरहले में ज़बान की तालीम के बहुत सारे मकसद होते हैं, लेकिन इसमें हरूफ तहजी को तरतीब वार हिफ्ज़ कराना शामिल नहीं है। छोटे बच्चों को अलिफ से लेकर के ये तक ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें याद करा दें, बल्कि उनकी मदद से आगे की तालीम दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर। एक कसीरुल सकाफती क्लासरूम में ज़बान के उस्ताद के तौर पर आप किस चीज़ को सबसे ज़्यादा अहमियत देंगे? कसीरुल सकाफती क्लासरूम कहते हैं बहु सांस्कृतिक कक्षा। अलग अलग तहजीब व तमद्दुन वाले बच्चे, अलग अलग माहौल के बच्चे, अलग अलग समाज के बच्चे अगर क्लासरूम में इकट्ठा होते हैं तो उसे कसीरुल सकाफती माहौल कहते हैं, क्लासरूम कहते हैं। ऐसे मौके पर यह चाहिए कि आप बच्चों को ज़बान के इस्तेमाल का ज़्यादा से ज़्यादा मौका फराहम करें। कोई बच्चा हिंदी बोलेगा, कोई उर्दू बोलेगा, कोई अंग्रेजी बोलेगा, सारे बच्चे एक दूसरे से ही सीखने लगेंगे। अगला क्वेश्चन है ज्योमेट्री पढ़ाने का बेहतरीन तरीका क्या है? ज्योमेट्री पढ़ाने का बेहतरीन तरीका होता है मुज़ाहिरा का तरीका। रियाजी की नोयत और साख्त में दर्ज झैल खुसूसियात पाई जाती है। मैथमेटिक्स रियाजी की नोयत और साख्त में जो खुसूसियत होती है वो एक रियाजी जो होता है एक आज़ाद मजमून होता है। 93 नंबर क्वेश्चन है वो तरीका जिसमें पहले मिसाल दी जाती है उसके बाद कायदा बतलाया जाता है उसे इस्तिक़राई तरीका कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 94। ये सच है कि बहुत से तलबा को रियाजी मुश्किल लगता है, उसलिए स्कूल और उस्ताद को तलबा की रियाजी की सतह को बुलंद करने के लिए ठोस इक़दाम करने चाहिए। ये जो ख्याल है तालीमी पॉलिसी 86 का है। अगला क्वेश्चन है 95। दर्ज झैल में कौन सी रियाजी के उस्ताद की खुसूसी काबिलियत है? रियाजी के उस्ताद की जो काबिलियत होनी चाहिए वो रियाजी के औजार के इस्तेमाल की सलाहियत, रियाजी की क्लास को मुनक़िद करने की सलाहियत और तदरीस के मुख्तलिफ तरीक़ों का इल्म होना चाहिए। यानी जो खुसूसियत है, खुसूसी काबिलियत है वो सबके सब है। अगला क्वेश्चन है 96। जहाँ तक इस्तिदलाल की तरतीब ख़ास से आम तक की जाती है वो कौन सा तरीका है? हम जो है इस्तिक़राई तरीका में ख़ास से आम की तरफ बढ़ते हैं। जो प्रचलित निसाब है, मशहूर निसाब है, कायम निसाब है, पाठचर्या है, करिकुलम है, उसका कसूर क्या है, उसमें जो कमियां हैं, उनमें ज़िंदगी के से गैर मुतालिक होना, तंग नुक्ते नज़र, इम्तहान की तरजीह, ये सब शामिल है। निसाब ऐसा होना चाहिए वो ज़िंदगी के हर पहलुओं को शामिल करे, लेकिन किसी ख़ास पहलुओं को शामिल करना और इम्तिहान को ही तरजीह देना ये इनका कसूर है, कमियां हैं। दर्ज झैल में कौन सा रियाजी में ज़बानी तरीका की खुसूसियत नहीं है? रियाजी मैथमेटिक्स में ज़बानी तरीका की खुसूसियत जो है, मैथमेटिक्स की ज़बानी तरीका की खुसूसियात जो ओरली होता है, तकरीरी होता है, उसमें तलबा में महारत पैदा करना, तालीम हासिल करने से तालिब इल्म की मेहनत को अहमियत समझना, मुख्तलिफ समाजी खुसूसियत पैदा करना, ये सब नहीं है, बल्कि तालिब इल्म को बुनियादी रियाजी की तालीम देना है। यानी सही जवाब होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, मुंदरजा बाला में से कोई नहीं। लेबोरेटरी के तरीक़े कार की सबसे बड़ी खामी ये है कि इस तरीक़े कार में इसमें तालिब इल्म का कुछ न कुछ ज़हनी इस्तेहसाल होता है। अगला सवाल है रियाजी पढ़ाने की अहमियत है। रियाजी मैथमेटिक्स पढ़ाने की अहमियत काम के लिए भी है, उजरत और कारोबार के लिए भी है, अमली इस्तेमाल के लिए भी है। यानी मैथमेटिक्स ज़िंदगी के हर पहलुओं में इस्तेमाल होता है। सही जवाब है ऑप्शन डी। दोस्तों ये थे 100 सवालात जो टेस्ट पेपर 5 से लिए गए थे। इम्तिहान काबिलियत उर्दू असाजा के लिए हमारे 5 टेस्ट पेपर मुकम्मल हो गए हैं। दोस्तों दक्षता एग्ज़ाम के अलावा सीटेट,
बीपीएससी टीचर जैसे और टीचिंग एग्जाम की तैयारी के लिए हमसे राब्ता करें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।